आज हम बात करेंगे जन्म पत्रिका में सूर्य से कोई ग्रह अस्त हो और अच्छे भाव में विराजमान हो। सूर्य से अस्त होने के बाद वो शुभता में कमी कर रहा हो, शुभ प्रभाव नहीं दे रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते। काल पुरुष का कुंडली है, मान लीजिए काल पुरुष की कुंडली में सूर्य के साथ चंद्रदेव विराजमान है और सूर्य से चंद्रमा अस्त है। D9 में भी सूर्य के साथ चंद्र बैठे हो और अस्त हो और जातक को शुभता में कमी कर रहे हो। जब कोई प्लेनेट सूर्य से अस्त होता है तो उसके पास बल नहीं होता है, शुभता में कमी कर देगा, शुभ फल नहीं देगा, जितना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, किसी भी काल पुरुष का कुंडली हो सकता है। आप लोग अपना चार्ट ओपन करके देख ले। मैं एग्जाम्पल के लिए सूर्य के साथ चंद्रदेव को लिया हूँ, कोई और प्लेनेट भी हो सकता, शनि, मंगल, बुध, शुक्र इत्यादि कोई और प्लेनेट हो सकता। कंडीशन यही अप्लाई होगा, बस भाव अच्छे होने चाहिए। लग्न कुंडली में अच्छे भाव में विराजमान हो और नवमांश में भी अच्छे भाव में विराजमान हो, बट सूर्य से अस्त हो तो उस कंडीशन में जो भी प्लेनेट सूर्य से अस्त हो, जैसे इस काल पुरुष की कुंडली में चंद्रदेव सूर्य से अस्त हैं। मान लीजिए सूर्यदेव की डिग्री यहाँ पे मान लीजिए 12 है और चंद्रमा का डिग्री मान लीजिए 8 है। सूर्य 12 डिग्री हो या उससे ज्यादा भी हो और चंद्रमा बहुत क्लोज हो सूर्य को, तो चंद्रदेव को अस्त माना जाएगा। इससे क्या होगा, चंद्रमा के पास वो पावर नहीं रहा, चंद्रदेव आपका एक्टिव नहीं है। मान लीजिए यहाँ लग्न बैठा है, लग्न में चंद्रदेव विराजमान है, तो ऐसे लोग मन के धनी होंगे, शांति होंगे। चंद्रमा मन का कारक होता है, कैश फ्लो का कारक होता है। मान लीजिए D9 में सुख भाव में विराजमान है और यहाँ सूर्य अस्त, घर के सुख में कमी कर देंगे, माता का स्वास्थ्य इशू होगा, मतलब हमेशा टेंशन बना रहेगा, माइंड कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब चंद्रदेव अस्त होते हैं, कोई और प्लेनेट पे भी यही सूत्र लागू होगा। आप लोग को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इस कुंडली को देखते हैं, सूर्य के साथ चंद्रदेव विराजमान है लग्न में और नवमांश देखना बहुत इंपॉर्टेंट से है। मान लीजिए यहाँ सूर्य के साथ विराजमान हो और यहाँ पे नहीं विराजमान हो और खराब भाव में चले गए, दोनों कंडीशन इसलिए अप्लाई होता है कि दोनों कुंडली एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लग्न और नवमांश दो हमारे शरीर के भाग है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नवमांश कुंडली होता है। नवमांश कुंडली अगर ये 30% अच्छे हैं तो ये 70% अच्छे हैं। ये अंदर का कुंडली है, इसीलिए नवमांश कुंडली को अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लग्न कुंडली में अच्छे भाव में हो, सूर्य से अस्त हो, नवमांश में भी अच्छे भाव में हो, सूर्य से अस्त हो, मैं हमेशा बात कर रहा हूँ अच्छे भाव में होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो भी प्लेनेट अस्त, चंद्र अस्त हैं, तो इनका मोती रत्न पहना जा सकता है। आप आंख बंद करके मोती रत्न पहन सकते हैं। इससे पहनने से आप मन की शांति मिलेगी, माइंड कांस्टेंट रहेगा, कैश फ्लो का कारक बढ़ता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा को कैश फ्लो का कारक भी माना जाता है। जिसका चंद्रदेव खराब है, ऐसे लोगों के पास पैसा कभी नहीं रुकेगा, पैसा आएगा और चला जाएगा, मतलब कैश फ्लो की कमी हमेशा इनके पास रहेगा। कैश फ्लो नहीं होगा इनके पास, होगा बट जितना होना चाहिए वो नहीं होगा, हमेशा पैसे की दिक्कत बनी रहेगी। इसीलिए सूर्य चंद्र से अस्त हो तो सबसे पहले एक अच्छा सच्चा मोती, कम से कम 8.25-9 रत्ती का, मान लीजिए 8 डिग्री पे है तो कम से कम 7.25 रत्ती का एक मोती रत्न चांदी में जलवा करके सोमवार के दिन कनिष्ठा उंगली में विधिवत पूजा विधि द्वारा धारण करें तो उसे अच्छा परिणाम मिलेगा। इससे कैश फ्लो बढ़ेगा, मन की शांति होगा। D9 में सुख भाव में है तो माता का स्वास्थ्य सही होगा, घर का सुख मिलेगा, आपका चंद्र धीरे धीरे बलवान होने लगेंगे। चंद्रमा आपको जो शुभता में कमी कर रहे थे वो शुभ प्रदान देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप इनका मोती रत्न पहनोगे, इनको बल मिलेगा, पावर मिलेगा, तो ये अच्छे रिजल्ट देंगे। और हो सके तो शिव की पूजा करें। शिव भगवान के जटाओं में चंद्रदेव विराजमान होते हैं, तो इससे अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो चंद्रमा आपको इंस्टेंटली शुभ प्रभाव देना स्टार्ट करता है। चंद्रमा चाहे कुंडली में कहीं भी खराब भाव में विराजमान हो, फिर भी वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि चंद्रमा जिसका खराब, कैश फ्लो रुक जाएगा। इसीलिए चंद्रदेव को सही करने के लिए, चंद्रमा को पावर देने के लिए आप उनका मोती रत्न को पहन सकते हैं, बशर्ते D1 और D9 चार्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। मैंने आपको आज बताया सूर्य से अस्त हो और शुभता में कमी कर रहे हो तो किस कंडीशन में पहन सकते। मैं बार बार कर रहा हूँ, नवमांश कुंडली को अध्ययन किए बिना आप चंद्रदेव का मोती रत्न ना पहने। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर डाल रखा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।